हेलो हेलो, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया। लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया? आगे बढ़े। ठीक है, देखो आज है ना थोड़ा सा बेसिक टॉपिक होएगा, तो मेक श्योर कि भी आप नोट जरूर करना। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपका बाद में होएगा। ठीक है, किसको दिख नहीं रहा? आगे आ जा, आगे आ जाओ। वहां तक दिख रहा है ना? ठीक है, देखो भाई, जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा वो यूनिट एंड डायमेंशंस रहेगा। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। ठीक है, ये जो फिजिक्स जो वर्ड है, ये शब्द है, दिया किसने था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी ये जो वर्ड है फिजिक्स किन शब्दों से निकला है? किस रूट वर्ड से निकला है? ग्रीक वर्ड। ठीक है, फाइसिस का मतलब होता है नेचर, और फाइन का मतलब होता है प्रोड्यूस। अगर इसका बेसिक मीनिंग बताऊं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल जो फिनोमिनन है। ठीक है, नेचर ने जो हमने दिया, जैसे कि सोलर सिस्टम आपका, ठीक है, उनके बारे में जानना, ठीक है, उनकी स्टडी करना, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स के अंडर आता है। ठीक है, किसके अंडर आता है? फिजिक्स के। अब कुछ नोट, ये जो एरिस्टोटल है, यही व्यक्ति, इसे फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स नहीं। ठीक है, बायोलॉजी के जो जनक है, जीव विज्ञान के जो जनक है, किसे बोला जाता है? एरिस्टोटल को। लेकिन जो शब्द है बायोलॉजी, वो देने वाले दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक का नाम था लामार्क, दूसरे का नाम क्या है? ट्रीवेनस। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, लेकिन दोनों को ही कंट्रीब्यूशन रहा है इस शब्द को देने में। बायोलॉजी शब्द दिया इन दो व्यक्ति ने, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल ने और क्या किया था? फिजिक्स का जो शब्द है वो उसने दिया था, लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स नहीं बोला जाता इसे। ठीक है, ऐसे ही सेम जो सेकंड नोट है वो क्या कहता है कि जो केमिस्ट्री है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड और इजिप्टियन वर्ड, ठीक है, इन दोनों से ओरिजिन। कुछ कहते हैं कि वो इजिप्ट का वर्ड है, कुछ कहते हैं कि वो ग्रीक का वर्ड है। किसको? केमिस्ट्री को। तो इन दोनों में से ऑप्शन आएगा तो इन दोनों से बाहर नहीं। ठीक है, और जो शब्द है वो किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कौन सा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो शब्द है वो किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेशर को बोला जाता है। क्वेश्चन थोड़े अलग अलग है, इसको राइट कर लो वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, कि भाई फिजिक्स शब्द किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। लेकिन एरिस्टोटल को बोला क्या जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और ये एरिस्टोटल जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उस टाइम के फिलोसोफर थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम के क्या थे? फिलोसोफर थे। ठीक है, अलेक्जेंडर के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, राइट कर लो इसको।
फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवियोशर, इसने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह, ठीक है। और ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स जो शब्द है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ग्रीक भाषा से, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। और किसी का एनटीपीसी का है एग्जाम? नहीं है। डन। डन डन। तो फिर फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है? देखो ये डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे डिट्टो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है पहला कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है? अपने न्यूटन साहब को, ठीक है। कुछ मोशन, ये हम बाद में भी बात करेंगे कि मोशंस के लॉ दिए थे, ग्रेविटी, ऑप्टिक्स, इनके बारे में बताया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका आंसर है भाई, सारे क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक किसे बोला जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करा था, रिलेटिविटी पे भी काम किया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये देखो थर्ड क्वेश्चन आया हुआ एनटीपीसी में 2021 में, ये बाकी भी आए हुए कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स या फिर फादर ऑफ मॉडर्न, अब साइंस वर्ड आ गया, देखो मॉडर्न फिजिक्स नहीं आया, मॉडर्न साइंस वर्ड आया, ठीक है। गैलीलियो गैलीको, ठीक है, टेलीस्कोप और एक्सपेरिमेंटल मेथड वगैरह, एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग इसने काम किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बहुत पेपर में आया भाई, हम डिस्कस करेंगे, पहले ये राइट कर लो आप फटाफट। 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, याद रखना एक भी क्वेश्चन बचे ना, ठीक है। अगर एक भी आप लाइन छोड़ रहे हो तो इट मीन्स कि भी कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर बाद में दिक्कत है। तीन छोटे, ये चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाद में भी एक्सप्लेन हो रहे होंगे, डायरेक्ट ये लिखो और आगे बढ़ो। फर्स्ट 2 हो गए, ठीक है। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप, फादर जो है मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन कहां? इंडिया की बात कर रहे हैं।
फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, बहुत बार ये देखो, CHSL 23, IB के 2015, UPSSC के 2025 और भी डिफरेंट PY के। क्या आएगा? होमी जे बाबा। ठीक है, अब क्वेश्चन और क्या राइज हो रहे हैं, ये फाउंडर थे किसके, कौन? होमी जे बाबा, TIFR के, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके फाउंडर कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है, होमी जे बाबा। दूसरा क्वेश्चन, BARC यानी कि, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, 1 मिनट आगे दिया होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखो मैं वैसे ही बता देता हूं, पहले BARC का क्या नाम था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। क्या नाम था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। और ये कब फाउंड हुआ? 3 जनवरी 1954 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? BARC। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? किसका नाम चेंज करके? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का नाम चेंज करके क्या रख दिया? BARC। ठीक है, कर दो ऊपर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और कब नाम चेंज किया? 1966 में। ठीक है, कब नाम चेंज किया गया? 1966 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है? होमी जे बाबा। ठीक है, BARC के फाउंडर, TIFR के फाउंडर। ठीक है, डन। यहां तक आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन दे। वैसे अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे बोला जाता है, तो वो किसे बोला जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। इसका फेमस एक्सपेरिमेंट था किस पे? गोल्ड फॉइल पे। बहुत बार आता है पेपर में। MP पुलिस में 24 नवंबर लास्ट ईयर ही, 6 मंथ पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, 24 नवंबर 2025 का क्वेश्चन, और इससे पहले और भी डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे बोला जाता है? अर्नेस्ट। एंड इधर स्पेलिंग में ना थोड़ा सा है, एक ERNEST कर देना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, नोबेल प्राइज कब मिला? 1908 में। डिस्कवर्ड करा था एटॉमिक न्यूक्लियर। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है मेन हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये वो क्वांटिटी होती है फिजिक्स में जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, all the quantities in term of which laws of physics are described and though whose measurement is necessary, जिनका मेजरमेंट यानी मापना क्या है हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितने टाइप्स की है? 2, स्केलार और वेक्टर। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारे ये हम सीखेंगे, समझेंगे ये है क्या। एक बार एग्जांपल लिख लो क्योंकि आपके आगे भी ये टर्म्स आएगी बार बार। ठीक है, सबसे पहला आता है स्केलार क्वांटिटी। देखो इसमें वर्ड दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बता देता हूं मैं क्या होता है, कि जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी क्या हो? न्यूमेरिकल वैल्यू हो। यानी जैसे मैं 10 लिखता हूँ, 10 मीटर लिख दिया या 5 किलोमीटर लिख दिया, लेकिन मैंने कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। इधर कहीं भी मैंने क्या नहीं किया? डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो स्केलार क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें आपको केवल और केवल क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा।
डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जिसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी हमारी स्केलार क्वांटिटी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क। ठीक है, और आपको ये बेसिक यूनिट में आपको यही मेन मिल रहे होंगे। ठीक है, तो स्केलार वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर है, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मेरे स्केलार क्वांटिटी। देन इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, करो राइट करो। इसके बाद सेकंड जो क्वांटिटी आता है डेट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको दोनों चीजें मिलेगी, क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा प्लस में डायरेक्शन भी मिलेगा, यानी उसमें डायरेक्शन का यूज होगा। ठीक है, उसमें क्या होएगा, डायरेक्शन का यूज होगा, तो वो कौन सी क्वांटिटी पे कहलाएगी, वेक्टर। कर दे, ठीक है, नेक्स्ट लिख लो भाई। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड हो प्लस में क्या हो, डायरेक्शन हो। ठीक है, मैं कुछ बेसिक बात बताने जा रहा हूं आपके। ये वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक आधा मुझे लगता है कि भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। देखो डिस्टेंस क्या है, मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ए से गया इधर बी पॉइंट पे। ठीक है, यहां कहीं मान लेते हैं हम इधर सी पॉइंट है, तो ये मान लो व्यक्ति का होम है, घर है। ये बी मान लेते हैं उसका स्कूल है, और ये सी इसके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स होम। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं अगर मैं इसको 4 किलोमीटर मानूं, इसको 5 किलोमीटर मानूं। ठीक है, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस, मान लो वो व्यक्ति है ए पॉइंट से चला और सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस क्या होएगा, 4 किलोमीटर प्लस में क्या हो जाएगा 5, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 9 किलोमीटर। दूसरी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो मेरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस। इधर अगर मैं बेस मानूं, इधर मैं क्या मानूं, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट के केस में आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर यानी सीधा 16 कर दिया, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इनका अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 40, तो अंडर रूट में ही आंसर आएगा, बात करेंगे। ठीक है, बर्फ आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, किनके बीच का, इनके बीच का। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल 3 और 4 लेके चलूं, मान लिया इसका 3 किलोमीटर है, इसका 4 किलोमीटर है, तब अपना सही सही आंसर आएगा। 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट यानी ये कितना आ जाएगा मेरा 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरा 5। ठीक है, तो
दोनों में फर्क है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें। डिस्टेंस क्या होगा ओवरऑल, ठीक है, टाइम मतलब जितना टाइम लगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस, तो वो मेरा क्या आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन है भाई, एमपी लेबर इंस्पेक्टर का 11 जनवरी 2017, और यही सेम क्वेश्चन 5 जून 2023 को आया एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। क्या आया कि आइडेंटिफाई दी स्केलार क्वांटिटी, स्केलार क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो, जिसके पास क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मेनली किसके पास था, डिस्टेंस, ठीक है। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट पे आया। ये नाविक क्या जनरल साइंस का एग्जाम था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस भी नहीं है, स्पीड भी नहीं है, और वर्क एंड वेट, इसमें वेट मेजर किया गया है, वर्क भी हो सकता है, कोई ना, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मेजरमेंट। देखो हम किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि भी मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। तो वो अगर सिंपल सी बात बताऊं, जैसे मैं 10 लिख दूं, 10 लिख दूं, तो तुम्हारे समझ में आएगा 10 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, 10 रुपीज है क्या। आप नहीं समझ पाओगे। कब तक नहीं जब समझ पाओगे, जब तक मैं इसके पास क्या है कोई यूनिट ना लगा दूं, है ना, कोई यूनिट ना लगा दूं, है ना, तब तक समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट होना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका नाम क्या है यूनिट। कोई दिक्कत, तो विदाउट यूनिट, बिना यूनिट के हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। मैंने सिंपल अगर 10 लिखा तो क्या आपको समझ में आया कि है क्या 10, रुपीज है, डॉलर है, मीटर है, सेंटीमीटर है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यूनिट लगा दूंगा, मान लो 10 किलोमीटर लगा दिया, लेट्स सपोज करो कि 10 किलोमीटर, तो अब आपको समझ में आ गया हाँ 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आता है सबसे बेसिक पार्ट कि फंडामेंटल यूनिट्स किसे बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, और एक होती है डराइव्ड यूनिट्स। क्या होती है, डराइव्ड यूनिट्स, यानी फंडामेंटल से ही मिलकर क्या बनेगी, डराइव्ड। फंडामेंटल से ही जुड़कर क्या बनेगी, डराइव्ड यूनिट्स। टोटल कितनी है, 7। फंडामेंटल यूनिट कितनी है, ये लिख लिया ना, ये सारी की सारी याद करनी है। ये 7 बेसिक यूनिट है, इन्हीं से मिलकर सारी बाकी डेराइव्ड यूनिट्स बनी है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में तो ये आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट, या फिर बेसिक यूनिट कौन सी है। पहला लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा है क्या, क्या है मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मीटर के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम, एम। दूसरा मास, मास के लिए क्या है केजी, किलोग्राम, ठीक है। टाइम, टाइम सेकंड, एसआई यूनिट क्या है सेकंड। देखो मिनट में भी है और आवर्स में भी है, लेकिन हम मेजर किस में करते हैं, सेकंड में। सेकंड के लिए सिंबल क्या है, एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। अपने यहाँ क्या चलता है, डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस। केल्विन के लिए क्या है, के। देन आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या है, एम्पियर। एम्पियर के लिए क्या है, ए। सिंबल क्या है इसका, ए, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या आएगा, मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैडेला, ठीक है। ये कुछ 7 यूनिट है। कितनी यूनिट है,
7। बेसिक यूनिट बोला जाता है इनको, और क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट। यानी इन्हीं से ही हमारी बाकी सारी यूनिट्स बनी होगी, ठीक है, बाकी सारी यूनिट्स इन्हीं से ही मिल मिलकर बनी होगी, ठीक है भाई। मैंने 2 बोली भी तो है, जल्दी का काम शैतान का होता भाई। मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला था, क्या मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लाइट जो है कितनी इंटेंसिटी से पड़ रही है, तो वो उसमें मेजर होता है कैंडेला में, ठीक है। सिंबल क्या है, CD। और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी बहुत बार पेपर में है, ठीक है, इसके सिंबल। डन हो गया। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 RRB असिस्टेंट लोको पायलट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट? मीटर, न्यूटन भी नहीं है, वाट भी नहीं है, पास्कल भी नहीं, क्योंकि टोटल 7 याद कर लिया। अगर 7 याद है तो बाकी सारी कौन सी यूनिट होगी, डेराइव्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी असिस्टेंट लोको पायलट का है, ये भी अच्छा ठीक है, ये शिफ्ट 2 का ही दोनों ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स इन द SI सिस्टम? कितने हैं, 7, तो टोटल 7 है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MP फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहारी का, 2 जून 2023 का। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल, जो हमने 5th करा था ना, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट 23 जनवरी 2019 का। द फंडामेंटल यूनिट विच इज ए कॉमन इन, ये मैं करवाऊंगा, FPS और MKS। मैं वैसे ही बता देता हूं, FPS क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। FPS सिस्टम क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। और MKS क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। कहता है इन दोनों में कॉमन क्या है, सेकंड। क्या कॉमन है, S का मतलब सेकंड। डन यहां तक, ठीक है। डन। देन नेक्स्ट आता है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती है जो कहां से बनती है, फंडामेंटल यूनिट से। किससे बनती है, फंडामेंटल यूनिट से ही निकाली जाती है क्या, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। वेलोसिटी उसका फॉर्मूला, फोर्स उसका यूनिट, वर्क उसकी यूनिट, प्रेशर पास्कल। ये कुछ क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स है, कहां से निकाली गई है, फंडामेंटल यूनिट्स। आसान है कि नहीं? यानी हमें टोटल 7 याद करनी है। अगर हमें 7 याद है तो हम क्या है, इजिली इसको कर पाएंगे। बाकी सारी कौन सी होगी, डेराइव्ड, ठीक है। 7 बेसिक यूनिट है, उन 7 को बाकी सारी अगर हम जो भी है बची हुई वो सारी की सारी क्या आएगी, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब मेन टॉपिक आता है SI सिस्टम, ठीक है। मैं बताता हूं सिंपल बात। देखो आपने ये नहीं सोचा इसका नाम SI क्यों है, यहां पे इंग्लिश में नाम है ना इसका, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो IS बनना चाहिए, है ना। इंग्लिश में I इंटरनेशनल, S सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम IS बनना चाहिए, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, SI। मैं बताता हूं क्यों। ये एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड है। कहां से लिया गया है, यानी फ्रांस। कब लिया गया था, 1960 में। हुआ क्या कि अपने यहाँ मेजर करने के लिए जैसे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यहाँ का US में स्टडी करने के लिए गया तो US UK इन कंट्रीज में किससे मेजर होता है, पाउंड में। चाइना चला गया तो वहां तो और ही तरीका है, रशिया चला गया वहां और तरीका है। तो फ्रांस कंट्री आया आगे कि भी साइंटिस्ट को है ना दिक्कत आ रही है रिसर्च करने में,
क्योंकि यहाँ का व्यक्ति अगर वहां गया तो दिक्कत आ रही है, कोई फ्रांस वाला इधर आया तो उसको दिक्कत आ रही है। तो बोला क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा एक यूनिट वगैरह बनाई जाए जो पूरे सिस्टम में वैलिड हो, पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो, ताकि कहीं भी अनइक्वल वेट और मेजरमेंट ना रहे, है ना। अगर अनइक्वल वेट और मेजरमेंट रहा तो हमारे रिसर्च में भी गड़बड़ आ सकती है ना। अगर आप केमिकल्स देखे होंगे तो केमिकल्स की एक क्वांटिटी होती है, उतनी ही लिमिटेड अमाउंट में डाला जाता है, वरना रिजल्ट शो नहीं होता, है ना। यही बात है। तो इसी करके फ्रांस ने 1960 में कंट्रीज को इकट्ठा किया और एक सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है, सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट, ये करके सिस्टम बनाया। तो इसी से नाम आया इसका एस और आई, ठीक है। और अगर हिस्ट्री में भी जाऊं तो फ्रांस में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि भाई एक नेपोलियन बोनापार्ट करके आता है व्यक्ति 1804 के राउंड अबाउट, वो क्या करता है पूरे फ्रांस में इक्वल वेट और मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आता है। पहले पूरे फ्रांस में ना, जैसे हर जगह, जैसे मान लो इधर एक बैरिकेड सा लगाते थे हर एक एरिया में अलग अलग, तो वहां अलग अलग वेट और मेजरमेंट था पूरे फ्रांस में ही, पूरे फ्रांस में एक जैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आए, उन्होंने क्या किया, ये स्टार्ट किया कि भाई पूरे फ्रांस में इक्वल वेट और मेजरमेंट होना चाहिए रेदर देन अलग अलग। तो अलग अलग करने का क्या नुकसान था, उनको पता ही नहीं लगता कि भाई कुछ चीजों के दाम कुछ एरिया क्रॉस करने पे ज्यादा बढ़ जाते थे, कुछ चीजों के कम हो जाते थे। तो ओवरऑल क्या करना चाहता था, वो इक्वल करना चाहता था कि भाई पूरी हर जगह पूरे फ्रांस में इक्वल वेट और मेजरमेंट हो बस। तो वहां से भी कॉन्सेप्ट लेके आए, तभी फ्रांस 1960 में आया आगे और कंट्रीज को इकट्ठा किया और क्या बनाया, SI सिस्टम। तो ये जो SI सिस्टम है कहां से लिया गया है, फ्रांस ने दिया है, फ्रांस से लिया गया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक है, जो SI सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन MKS सिस्टम। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, M मीटर, K किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। और भी कौन से सिस्टम थे, CGS था और FPS था। CGS सिस्टम में क्या था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS मैंने बताया था फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। डन यहां तक। तो ये तीन अलग अलग मेन सिस्टम थे, ठीक है। तो SI सिस्टम, SI वर्ड कहां से आया है, फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस कब आया, 1960 में, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम भी इंडिया में था पहले, ठीक है। इंडिया में क्या था, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो उसको ताकि हमने क्या करा, इसको अडोप्ट करा इंडिया ने। क्यों करा, क्योंकि हमारी भी रिसर्च इससे थोड़ी बहुत अफेक्टेड होती रही, इस वजह से हमने क्या करा, इसको अडोप्ट करा ये मेथड। किसको, MKS सिस्टम को। MKS सिस्टम किसके अंडर आता है, SI सिस्टम के, ठीक है। तो SI सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। आप तीनों सिस्टम देख लो, तीनों में है ना लास्ट में S दिया हुआ है, तो S का मतलब क्या है, सेकंड। सेकंड एक क्वेश्चन आया था ना, ठीक है, कि भी इनमें कॉमन क्या, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो बाकी कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ ये एक ही जो चीज थी वो क्या थी, कॉमन, सिर्फ सेकंड सेकंड कॉमन था। डन यहां तक आया समझ में, आगे बढ़े, हो गया, रहता है, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू भाई याद करनी है, इसका कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई 10 की पावर -24, प्रीफिक्स मतलब आगे की तरफ लगेगा जेप्टो, उसे हम क्या बोलेंगे, योटो, जेप्टो, 10 की पावर -21 और 10 की पावर -18 अटो। ये क्वेश्चन आया हुआ है,
ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आरपीएफ के पेपर में, सब इंस्पेक्टर के जो लेवल के पेपर होते हैं ना, तो उनमें यहां से क्वेश्चन आता है, जो एसआई के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एसआई का क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके लिए, और याद ही करना, इसका कोई और चारा नहीं है। 10 की पावर -15 क्या है? फेम्टो। 10 की पावर -12 पिको। 10 की पावर -9 नैनो। 10 की पावर -6 माइक्रो। 10 की पावर -3 मिली। 10 की पावर -2 सेंटी, और 10 की पावर -1 दैट इज डेसी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 10 क्या कहलाता है? डेका, ठीक है। 10 का स्क्वायर हेक्टो। 10 का क्यूब, 10 की पावर 3 किलो। 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 12 टेरा। यही सेम आपको उसमें जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर्स में मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, ये होते हैं, तो ये यहीं से आपको मिल जाएगा, टेराबाइट, ठीक है। 10 की पावर 12 सेम है, डिट्टो। और ये याद ही करनी है, इसका कोई चारा नहीं है। इस पे मत्था मारो, काम करो, याद हो जाएगा। कर दो थोड़ा सा ऊपर। टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, ठीक है। ये और वर्ड है, फटाफट इसको लिख लो। डन। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, शायद मैंने लिख रखे होंगे इसमें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने दो क्वेश्चन तो देखे हुए थे, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी एसआई वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये, अगर कोई तैयारी कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ये सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है सीधा, और वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। 10 की पावर 24 क्या होता है? योटा, ठीक है। ये साइड में इसके सिंबल है, इतना सिंबल तो देखो आया नहीं, लेकिन यही जरूर पूछा गया, क्योंकि ये कंप्यूटर में भी यूज होता है और आपके यहां भी यूज हो रहा है, ठीक है। याद रखना, ऊपर माइनस में थी टर्म, इधर, हाँ, ये चीज ध्यान रखना, कहीं गलत कर दो, ठीक है। क्वेश्चन करें, हो गया? हाँ, ये आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में 10 की पावर 24 क्या कहलाता है? ये यही था, 10 की पावर 24। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ एसआई, ये भी 19 दिसंबर का है, 10 की पावर -18। 10 की पावर -18 यानी अपना यहाँ हटो, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन अपना रहना नहीं चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद आता है, हमने यूनिट्स कर लिया, अब वर्ड आता है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन जो वर्ड है, यानी उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इंक्लूड करेंगे, जिसमें मेन क्या होगी? तीन चीजें कौन कौन सी होगी? लेंथ L, मास M, टाइम T। अगर ये तीन है तो ठीक है, तो उन पे क्या क्या लग जाएगा? 1 1 1, अगर है तो, नहीं है तो 0 0 0, ठीक है। सिंपल सी है और कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला आता है ना तो ही आप ये कर पाओगे, वरना नहीं, ठीक है। फॉर्मूला अगर आता है तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं, ठीक है। फॉर्मूले कौन से? चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है। लेकिन जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा आपको डायमेंशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले मैं आपको एक शीट दूंगा,
उसमें आपके पास फॉर्मूले सारे होंगे, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उस पर डिपेंड करती है और हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है, यानी इस डायमेंशन फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपके फॉर्मूले। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, यानी एल यहां क्या आ जाएगा 2, ऐसे करके ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और इनके सेम क्या दिया हुआ है, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे कि डेंसिटी का मास बाय में वॉल्यूम फॉर्मूला है, तो एल है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में, ठीक है, और बाय में है तो वो -3। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे डायमेंशन ये फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं। आपके जो मोस्ट ऑफ फॉर्मूला है कुछ टाइम बाद आगे यूज होंगे, ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा समझ में कम आए, लेकिन जब धीरे धीरे हम टॉपिक में अंदर की तरफ इन डेप्थ जा रहे होंगे ना, तब यही सेम फॉर्मूले हमारे रिपीटेशन पे भी होंगे, ठीक है। अभी लिखना चाहो अभी लिख लो, बाद में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन लिख लो, स्टार्ट किया तो कर लो। एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इंपल्स, रेडियस ऑफ ग्राइएशन, प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे आपको फिजिक्स में याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूला। यही आपके कुछ मैथ्स में भी हेल्प कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैथ्स के कुछ न्यूमेरिकल्स उनको सोल्व करने में भी ये हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार के लिए आगे कर दूं, इसके लिए आप स्पेस छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैं आपको PDF दूंगा ना, तब उसमें आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। सेम डिटो बस, ठीक है। इससे हमारी क्या बनेगी, डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी MLT टाइप करके, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स। सबसे पहले आता है सोलर ईयर, किसे कहते हैं। सोलर ईयर कितना होता है, 365.25 यानी 25 डेज का होता है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, इतने सेकंड, 46 सेकंड का आपका पूरा सोलर ईयर रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है लूनार मंथ, और कितने महीने का, कितने डेज का होता है, 29.5 यानी फुल मून डे का हिसाब होता है ना, ठीक है। तो वो इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर होता है। ये डेज से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। 365 नहीं, 365.25, कई बार ऑप्शन में 365.24 दिया होता है, तो वो करेक्ट कर देना, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन मिलते हैं, 365.24 या फिर 25, ठीक है। यही करेक्ट ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है, ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। लिख लिया। जो सोलर ईयर है उसे हम ट्रॉपिकल ईयर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ कंप्लीट करता है एक पूरा ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। और लूनार मंथ, जिसे साइनोडिक मंथ भी बोला जाता है, और एक फुल मून टू न्यू मून तक की प्रोसेस को शो करता है। कितने डेज का होता है, 29.5 डेज का, ठीक है। डन यहां तक। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 1 ग्राम में कितने। अब 2 यूनिट और आती है, मेन 2 है, हाँ 2-3 है, ठीक है। सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, ठीक है। एक आता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और फ्रांस में। कब फाउंड हुआ, 1919 में। कब फाउंड हुआ, 1919 में। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कब फाउंड हुआ, 1919 में। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, है ना, तो उससे याद कर सकते हो।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमें डिस्टेंस बताता है बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। कहाँ की, अर्थ धरती से सूरज तक की दूरी के लिए क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU कितने मीटर के इक्वल होता है, 1.496 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू में 10 की पावर 11 मीटर। आया हुआ क्वेश्चन है, इवन CGL का क्वेश्चन है ये, CGL 16 या पता नहीं 17 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन 11 खाली 11, -11 नहीं है, 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस और फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइट ईयर, कि भाई एक लाइट एक ईयर में कितना ट्रेवल करती है डिस्टेंस, वो लाइट ईयर कहलाता है। लाइट ईयर कितने इक्वल होता है, 9.46 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 15 मीटर। ये वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी भाई, इसका कोई और चारा नहीं है, 10 की पावर 15 मीटर। नेक्स्ट आता है पारसेक। पारसेक जो है प्रेशर के रिगार्डिंग में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा इसमें, लेकिन पारसेक की जो वैल्यू है कितने लाइट ईयर के इक्विवेलेंट है, 3.26, और ये 1 आर्क सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था SSC CGL 2020 का, 2020 जो पेपर हुआ था 18 अगस्त 2021 का। कहता क्या है, पारसेक इज ए यूनिट, किसकी यूनिट है, लेंथ की, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका कुछ SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलम। क्या है, कूलम। आया हुआ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है, फैराडे। रेजिस्टेंस की क्या है, ओम, ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कर रहे होंगे। वोल्टेज की क्या है, वोल्ट। प्रेशर की क्या है, पास्कल। प्रेशर की क्या है, पास्कल, ठीक है। डन यहां तक, बस डेट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद है क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ ना, नहीं है, ठीक है। आज के टॉपिक में कोई डाउट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरी फिजिक्स के बेस है। अब इससे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम एक्सेलरेशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क, फोर्स और एनर्जी, इन सब टॉपिक को देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है।